Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. वेलकम टू यू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। आप सभी का स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो साइंस का जो सीरीज़ हम चला रहे थे उसमें आज हम पहुंच चुके हैं कहाँ पर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और आज मैं आपको कवर करवाऊंगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के कुछ थियरी लेक्चर्स, थ्योरी कंसेप्ट समझाऊंगा। इसके बाद इसी चैनल पे अपलोड होने वाला है रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और अभी तक हमने काफ़ी थियरीज और उसके प्रीवियस ईयर में पूछे गए एसएससी में और डब्ल्यूबीसीएस में जो भी रिलेवेंट क्वेश्चंस थे उसको हम लोगों ने देख रखा है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप अभी जाकर के पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर इस वीडियो में चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या बोला गया, देखिए, वाई डू वी नीड टू रिप्रोड्यूस, हमें रिप्रोड्यूस करने की क्या जरूरत है। देखिए, रिप्रोडक्शन तो सिर्फ हम लोग नहीं करते, जितने भी एनिमल्स है प्लानेट पे वो लोग सभी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो क्या जरूरत पड़ी हमें रिप्रोडक्शन करने की। सबसे पहले देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, टू एंश्योर सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। अगर हम रिप्रोड्यूस करेंगे तो हमारे एक से नए प्रोजेनीज बनेंगे जिससे हमारा सर्वाइवल एंश्योर हो जाएगा कि हाँ, हम या हमारे प्रोजेनी सर्वाइव करने वाले हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला गया है, टू प्रोड्यूस एग एंड स्पर्म सेल। रिप्रोड्यूस हम लोग कैसे करते हैं, एग और स्पर्म सेल को प्रोड्यूस करके भी रिप्रोडक्शन करते हैं। और उस स्पर्म को और एग सेल को ट्रांसपोर्ट करना है, उसको सस्टेन करवाना है, उसमें फिर ग्रोथ होंगे, कुछ डेवलपमेंट्स होंगे जिससे क्या बनेगा, ऑफस्प्रिंग बनेगा। ठीक है, और कुछ हार्मोन भी प्रोड्यूस होंगे जिसे हम इसी चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले मैं कंप्लीट करवाऊंगा, फिर हम चलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। देखिए, मैं जरा इसको छोटा कर लेता हूँ। ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है और ये कुछ पार्ट से मिलके बने हुए होते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक स्ट्रक्चर है पीनस। उसके बाद अगर यहाँ बोला जाए तो टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, और भी पार्ट्स है, रेटिटेस्टिस। तो ये सभी यहाँ पर एब्सेंट है मगर वो भी पार्ट है। भास डिफरेंस, भाषा डिफरेंसिया, उसके बाद सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, दिस आर द पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस डायग्राम पे मैं दोबारा आऊँगा एक बार, लेकिन अभी हम लोग कुछ आगे चल के कुछ बातों को समझ लेते हैं, कुछ बातों पे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, फिर मैं इस डायग्राम पे एक बार दोबारा से आऊँगा। चलिए, देखिए क्या बोला गया है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस को हम क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। देखिए, जो सेक्स ऑर्गन है वो दो टाइप के होते हैं। मैं यहाँ से आपको लिख लिख के समझाता हूँ कुछ बातों को जो कि आपको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्स ऑर्गन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। देखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को प्राइमरी क्यों बोला गया, बिकॉज आवर जर्म सेल, इन केस ऑफ मेल द जर्म सेल इज स्पर्म, सो स्पर्म सेल is produced here। यहाँ पर क्या बनते हैं, स्पर्म सेल बनते हैं। और सेकेंडरी सेल में स्पर्म सेल का और हमारे जो जर्म सेल है उसका डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, तो टेस्टिस को बोला गया है क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसका मतलब टेस्टिस में हमारा
क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, स्पर्म प्रोड्यूस हेयर। तो यहाँ क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। तो मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करी है। चलिए आगे देखते हैं क्या करके। यहाँ क्या बोला गया है, प्रोड्यूस स्पर्म। हाँ बिल्कुल, तभी तो टेस्टिस को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा होता है, इसलिए। ऑल्सो नोन एज टेस्टिकल एंड गोनाड्स। देखिए इसका एक और नाम है टेस्टिकल और गोनाड। तो यहाँ पर देखिए ये डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, टेस्टिस। ये क्या है हमारा, ये है टेस्टिस, और ये एक पाउच में कवर्ड है। It is covered in a pouch, and this pouch is known as scrotum. This pouch is known as scrotum. This pouch is known as scrotum. ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम लोग डायग्राम पे भी आएंगे। पहले मैं कुछ बातों को क्लियर कर दूं, फिर मैं डायग्राम पे आऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्लास के एंड में आप बायोलॉजी पे इस टॉपिक पे अपने आप को एक अलग ही लेवल पे पाओगे। तो अब हमारे टॉपिक में है कुछ डक्ट्स। देखिए डक्ट्स क्या होते हैं, डक्ट्स क्या होता है, डक्ट एक सिंपल पाइप बोल सकते हैं आप इसे। ये एक पाइप है, मान लीजिए कि यहाँ पर स्पर्म बना, स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड हियर, यहाँ पर स्पर्म बना, कहाँ पे, टेस्टिस में। अब ये टेस्टिस से ट्रेवल करता हुआ, टेस्टिस से ट्रेवल करता हुआ पीनस से बाहर आएगा। तो टेस्टिस से पीनस तक जाने के लिए इसे कुछ रास्तों में कुछ पाइप्स की जरूरत पड़ेगी, और उन पाइप्स को हम लोग क्या कहते हैं, डक्ट्स। तो सबसे पहला डक्ट है वाज डिफरेंस, जो ये कहाँ होता है, देखिए टेस्टिस से ये यहाँ से निकला, ये रहा हमारा, ये क्या है, वाज डिफरेंस। वाज डिफरेंस क्या है, ये डक्ट है, ये ट्रांसपोर्ट करता है मेच्योर स्पर्म को, स्पर्म टू द यूरेथ्रा। मतलब ये क्या करता है, मैं इसे ब्लैक कलर से दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए आप इसे। ये क्या करता है, वाज डिफरेंस, यहाँ से स्पर्म जो प्रोड्यूस हुआ उसे यहाँ से लेकर के इस तरह से ओवरलुक करके यूरिनरी ब्लैडर को यहाँ से ये अंदर आता है, और यहाँ से ये यूरेथ्रा में चला आता है। इस पार्ट को हम कहते हैं यूरेथ्रा। क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। तो भास डिफरेंस क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है मेच्योर स्पर्म को कहाँ तक, यूरेथ्रा तक। तो आपको क्लियर हो चुका होगा ये बात। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारा है इपिडिडेमिस। स्पर्म मेच्योर इन इपिडिडेमिस। तो स्पर्म जब हमारा, मान लीजिए स्पर्म जो है वो टेस्टिस में बना, टेस्टिस के बाद ही है यहाँ पर इपिडिडेमिस, इस जगह पे जहाँ पर वो क्या होता है, मेच्योर होता है। तो स्पर्म मेच्योर कहाँ होता है, तो स्पर्म मेच्योर होता है इपिडिडेमिस में। तो अभी तक आपको ये डायग्राम से थोड़ा मोड़ा क्लियरिटी हो चुका होगा, मैं फिर से डायग्राम पे आऊँगा एक बार और। अब इपिडिडेमिस के बाद एक और स्ट्रक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है सेमिनल वेसिकल। देखिए तो ये देखिए ये जो पार्ट है ना, मैं इसे अलग कलर से दिखाता हूँ। ये पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर यूरिन स्टोर रहता है, और यहाँ से यूरिन आता है। और ये जो पार्ट है ये स्पर्म वास डिफरेंस से होता हुआ इधर से आएगा। तो वास डिफरेंस जब स्पर्म को लेके आ रहा होता है, तो यहाँ पर ये एक ऐसा ग्लैंड रहता है, ये जो मैंने बनाया एक ग्लैंड होता है, और इस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। इस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल का स्ट्रक्चर आपको दिख गया होगा, कहाँ पे है, तो अटैच टू वास डिफरेंस। बिल्कुल, सेमिनल वेसिकल इज अटैच टू वास डिफरेंस। और ये क्या करता है, जब इधर से स्पर्म जा रहा होता है, जब इधर से स्पर्म जा रहा होता है इस रास्ते से, तो ये इसमें क्या करते हैं, ये लोग इसमें कुछ न्यूट्रिएंट बोल सकते हैं या शुगर बोल सकते हैं, उसे प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस ए शुगर रिच फ्लूइड दैट प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म। और उससे स्पर्म को एनर्जी मिलती है, जिससे स्पर्म बहुत लंबा रास्ता ट्रेवल कर पाता है। नॉट ओनली इन द मेल बॉडी, इट्स ऑल्सो नीड टू ट्रेवल एट लॉन्ग डिस्टेंस इन फीमेल बॉडी, दैट्स वाई इट नीड्स एनर्जी। और कुछ एनर्जी को वो कंपनसेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया से, और कुछ एनर्जी यहाँ पर जो फ्लूइड है सेमिनल प्लाज्मा उसे कहते हैं हम लोग, वहाँ से लेता है। और सेमिनल प्लाज्मा कहाँ से निकलता है, सेमिनल प्लाज्मा सेमिनल वेसिकल से निकलता है। तो मैंने आपको
बहुत ही आसानी से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने की कोशिश करी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। तो देखिए ये जो है हमारा, अभी हमने देखा ये है सेमिनल वेसिकल, और यहाँ पर एक छोटा सा दिख रहा है आपको, मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी आपको। ये इधर भी एक होता है और इस पार में भी एक होता है, दोनों तरफ एक एक होता है, और इसे हम कहते हैं क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये क्या करता है, फ्लूइड बनाता है। ये क्या बनाता है, फ्लूइड। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, तो अभी तक हमने टेस्टिस देख लिया, वास डिफरेंस देखा हमने, सेमिनल वेसिकल देखा, और लास्ट देखा हमने प्रोस्टेट ग्लैंड देखा। तो इन टॉपिक्स को हमने भी देख लिया है। फिर मैं आपको एक बार डायग्राम में भी इन बातों को समझा दूंगा, तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कहाँ होता है, पीनस के अंदर जो अंदर वाला पार्ट है, ये इसे हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, ट्यूब है जो कैरी करता है यूरिन को फ्रॉम ब्लाडर टू आउटसाइड। ये रहा ब्लाडर, ब्लाडर से तो यूरेटर आएगा यहाँ तक, ब्लाडर से नीचे तक को यूरेटर, इस वाले को मैं कहूँगा क्या, यूरेटर। यूरेटर, और यहाँ से जो आएगा लास्ट वाले पार्ट में, इसे मैं कहूँगा यूरेथ्रा। तो ब्लाडर से यूरिन को पास करता है बॉडी से बाहर, ये काम किसका है, ये काम यूरेथ्रा का है। ऑल्सो कैरी स्पर्म आउट ऑफ द बॉडी, और बिल्कुल जो यहाँ से भास डिफरेंस से इधर से ओवरलुक करता हुआ जो स्पर्म आएगा, वो भी तो अल्टीमेटली आकर के यूरेथ्रा पे ही मिलेगा, यूरेथ्रा पे ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा मैंने ये यूरेटर थोड़ा गलत बोल दिया, मैं भी फ्लो में क्या बोल चुका हूँ, ये पूरा पूरा यूरेथ्रा ही है। ब्लड यूरेटर जो है वो किडनी से ब्लैडर तक आता है, माफ कीजिएगा, किडनी से ब्लैडर तक जो आता है वो है यूरेटर। मैंने इसे एक्सक्रेटरी सिस्टम चैप्टर में पढ़ा रखा है, एक्सक्रेटरी सिस्टम चैप्टर में पढ़ा रखा है। अगर आप ने वीडियो देख रखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और उस वीडियो को भी अभी का भी चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। अब मैंने सभी पार्ट्स को देख लिया, अब मैं उनको डायग्राम में समझा देता हूँ, तो जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो मैं इस डायग्राम में समझाता हूँ आपको, क्योंकि इसी डायग्राम से मैंने स्टार्ट करा था। तो ये स्पर्म है, सॉरी ये टेस्टिस है। तो टेस्टिस में जो बना उसे हमने क्या कहा, स्पर्म। यहाँ पर कहीं होता है रेटी टेस्टिस और इपिडिडाइमिस, इधर होता है रेटी टेस्टिस, और ये है क्या पार्ट, इसे हमने कहा इपिडिडाइमिस। तो स्पर्म पहले बना टेस्टिस में, फिर वो कहाँ चला, इपिडिडाइमिस के पास। तो मैं इसको कह सकता हूँ फर्स्ट, ये फर्स्ट स्टेप है। यहाँ से ये आया इस पार्ट में नीचे की तरफ, इस पार्ट को हम कहते हैं वासा इफ्रेंसिया। इसे क्या कहते हैं, वासा इफ्रेंसिया। और ये जिस पाउच में कवर है, जिस पाउच में कवर है, दूसरे कलर से ले लेता हूँ और ज़्यादा क्लियर होगा आपको। ये जिस पाउच में कवर है, ये जिस पाउच में कवर है, इस पाउच को हम कहते हैं स्क्रोटम। ठीक है, चलिए अब ये वासा इफ्रेंसिया, इपिडिडर्मिस के बाद स्पर्म आ जाता है वासा इफ्रेंसिया में। तो सेकंड स्टेप इज वासा इफ्रेंसिया। फिर यहाँ से स्पर्म ट्रेवल करता हुआ चला जाता है इस वाले स्ट्रक्चर में, जिसे हम कहते हैं वास डिफरेंस। तो थर्ड नंबर पे स्पर्म आपको जहाँ मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, वास डिफरेंस। फिर ये ओवरलुक करते हुए किडनी के ऊपर से, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से इस वाले पार्ट में एंटर करता है, जहाँ पर इधर से आ रहा होता है यूरेटर, इधर से क्या आ रहा होता है, यूरेथ्रा। क्या आ रहा होता है, यूरेथ्रा। और इधर से ये ओवरलैप करके इंटर करता है। और जब ये इंटर कर रहा होता है तो यहाँ से एक ऐसा एक ग्लैंड है जिसे हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल। क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, सेमिनल वेसिकल, जो इसमें सेमिनल प्लाज्मा रिलीज कर देता है, जो इसमें क्या रिलीज कर देता है, एक फ्लूइड रिलीज कर देता है। मैंने ये सभी अभी पिछले स्लाइड्स में पढ़ा रखा है, मैं उसी को एक जगह पे ला करके समराइज कर रहा हूँ और कुछ नहीं। फिर ये सेमिनल प्लाज्मा रिच जो सीमेन है, सीमेन कहेंगे अभी से हम लोग, वो सीमेन बॉडी से बाहर आने के लिए रेडी हो जाता है। और ठीक उसके नीचे ही सेमिनल वेसिकल के नीचे
यहाँ पर ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, दोनों साइड होता है, जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। थर्ड नंबर में यहाँ मिलेगा आपको, और फोर्थ नंबर में प्रोस्टेट ग्लैंड पे होता तो नहीं है, यूरेथ्रा पे कह सकते हैं आप। हाँ, अगर आप ये कहें कि प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल में कौन पहले मिलता है, तो सेमिनल वेसिकल पहले मिलेगा, फिर मिलेगा हमें प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इस स्ट्रक्चर को भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझा दिया। तो इसी के साथ हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर खत्म होता है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, कि जो स्पर्म सेल, जो मेल जर्म सेल जो हमारे बॉडी में बना, वो कैसा होता है दिखने में, और इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला गया यहाँ पर कि स्पर्म सेल स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म सेल स्ट्रक्चर। तो देखिए, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का, जिसमें से इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, हेड। इस पूरे पार्ट को मैं क्या कहूँगा, इस पूरे पार्ट को मैं कहूँगा हेड। हेड में भी, हेड के ऊपर एक ऐसा लेयर होता है, लेयरिंग्स होते हैं, इसमें कुछ एंजाइम्स और बहुत सारे मटेरियल्स भरे हुए होते हैं, इसे कहते हैं एक्रोसोम। और हेड में एक डेंस स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। इसे क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियस। तो एक्रोसोम और न्यूक्लियस दोनों को मिला करके क्या बनता है, हेड बनता है। हेड के बाद आता है मिडिल पीस, हेड के बाद आता है मिडिल पीस, और मिडिल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। मिडिल पीस में क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि मेल बॉडी में इसे ट्रेवल करने के लिए सेमिनल प्लाज्मा ने तो एनर्जी दे दिया, फीमेल बॉडी में इसे बहुत लंबा रास्ता तय करना होता है, उसके लिए इसे एनर्जी चाहिए होगा। जो एनर्जी कहाँ से मिलता है, जो एनर्जी हमें पावर हाउस ऑफ सेल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, गिव एनर्जी टू स्पर्म, एनर्जी देता है स्पर्म को। इन फीमेल बॉडी मेनली फीमेल बॉडी में, ठीक है। और लास्ट वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, टिल। क्या कहते हैं, ये पूछ है, ये इसका टिल है। तो हमने अभी स्ट्रक्चर भी देख लिया, किसके स्ट्रक्चर को देखा हमने अभी, तो अभी हमने स्पर्म के स्ट्रक्चर को भी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देख लिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आगे चलता हूँ। तो ये रहा फिर से ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, जो कि मैंने ऊपर में डिटेल में पढ़ा दिया, वो यहाँ पर फिर से दिया गया है रिव्यू करने के लिए, तो इसे आप एक बार देख लीजिए। चलिए आगे, अब हम लोग चले जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो चुका है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, ये देखिए, ये पूरा जो है स्ट्रक्चर, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। मैं एक एक करके बनाता हूँ और बना बना करके आपको समझाते चलता हूँ। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वैसे ये पूरा ही है, ये लेयर है। मैं इस पूरे को कहता हूँ, ये जो पार्ट आपको यू इन्वर्टेड पियर शेप, इसको हम क्या कहते हैं, यूटेरस या ओम्ब बोलते हैं। और यूटेरस से ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आगे गया है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज fallopian tube, and the finger like projection of fallopian tube is known as fimbriae। क्या कहते हैं हम लोग इसे, फिम्ब्रेई कहते हैं, ठीक है। सेम इधर में भी होगा, यहाँ पर ये fallopian tube और ये finger like projection of fallopian tube is known as fimbriae। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से अटैच रहता है ओवरी दोनों साइड। ह्यूमन फीमेल कंटेन्स 2 ओवरी on each side of the abdominal cavity, lower abdomen, that is one ovary is here, another ovary is here। ये क्या है, हमारा ओवरी है। and now ovary release eggs, and these eggs are collected by this finger like projection, that is fimbriae। both ovary release eggs but one by one, अलग अलग टाइम पे दोनों ओवरी रिलीज करेंगे एग को। एक मंथ ये रिलीज करेगा, मान लेता हूँ फर्स्ट मंथ इसने रिलीज किया एग को, तो सेकेंड मंथ एग को ये रिलीज करेगा। दोनों एक साथ एग रिलीज कर दे, ये बहुत कम दिखा जाता है। अब जो यूटेरस है, इसके 3 लेयर है, सबसे अंदर वाला एक लेयर, बीच वाला एक लेयर और सबसे बाहर वाला एक लेयर। तीनों लेयर के अपने अपने नाम है। सबसे अंदर वाला जो लेयर है, उसको हम लोग कहते हैं इंडोमेट्रियम। अंदर है इसलिए क्या कहेंगे,
इंडोमेट्रियम, इसे कहेंगे इंडोमेट्रियम। मिडिल वाले को कहेंगे मायोमेट्रियम और सबसे आउटर वाले को कहेंगे पेरीमेट्रियम। और यूटेरस जहाँ खत्म होता है उसे कहते हैं सर्विक्स और लास्ट में ये वजाइना। तो ये कुछ पार्ट्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। देखिए जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मेल में सेक्स ऑर्गन जो है वो दो बताया था मैंने आपको। एक बताया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा बताया था सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो एक बताया था मैंने आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा बताया था सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेम इज मेल, फीमेल also have two sex organ. One is primary sex organ. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या होते हैं, देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन सेम यहाँ पर क्या होगा, प्रोड्यूस करेंगे ये लोग प्रोड्यूस करेंगे फीमेल गेमीट दैट इज ओवम को बनाएंगे। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन करेंगे। तो एक एक करके हम टॉपिक्स पे आगे बढ़ेंगे और एक एक करके मैं सभी चीज़ों को समझाऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक हमारा दिया गया वजाइना। ये क्या, देखिए वजाइना इज अ कैनाल दैट जॉइंट सर्विक्स टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का आउटर पार्ट और ये सर्विक्स, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है कौन, वजाइना। तो वजाइना क्या है, एक कैनाल है, एक गैप है जो सर्विक्स को आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी से जोड़ेगा, ऑल्सो नॉन एज बर्थ कैनाल। देखिए वजाइना को अलग अकेले तो बर्थ कैनाल नहीं बोला जाता है, सर्विक्स प्लस वजाइना को मिला के बर्थ कैनाल बोला जाता है। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि बर्थ कैनाल अकेला वजाइना को तो नहीं कहा जाता है, सर्विक्स प्लस वजाइना को मिला के बोला जाता है। सर्विक्स प्लस वजाइना को मिला के क्या कहा जाता है, बर्थ कैनाल कहा जाता है। नेक्स्ट है यूटेरस। यूटेरस क्या है, ये पार्ट जो ग्रीन पार्ट से दिखाया गया है, इसे हम क्या कहेंगे, यूटेरस। हॉलो ऑर्गन दैट इज द होम टू द डेवलपिंग फीटस। जो डेवलपिंग फीटस है वो यहीं पे ऐसे करके अटैच रहता है। तो होलो ऑर्गन है जहाँ पर जो घर है किसके लिए, फीटस का, डेवलपिंग फीटस के लिए। और इसके 3 लेयर्स है जो कि मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बता रखा है। नेक्स्ट पार्ट है ओवरीज। ओवरीज क्या है, दिस अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये क्या करता है, प्रोड्यूस करेगा, एग प्रोड्यूस करेगा और कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स भी ये रिलीज करते हैं। क्योंकि इसमें एग्स दैट इज ओवम बनते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवल शेप के होते हैं, दिखने में कैसे होते हैं ओवरी, ओवरी इज ओवल इन शेप, ग्लैंड दैट आर लोकेटेड इन आइदर साइड ऑफ द यूटेरस। ये ग्लैंड है जो लोकेटेड रहते हैं यूटेरस के आइदर साइड, और ये फेलोपियन ट्यूब से अटैच रहते हैं और थोड़ा सा ये यूटेरस से भी अटैच रहता है। फेलोपियन ट्यूब क्या है, फेलोपियन ट्यूब तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो ट्यूब दिख रहा है आपको, ये ट्यूब। जब यहाँ से ओवरीज में मान लीजिए ओवम बना, वो ओवम कलेक्ट कर लिया किसने, फिमरेई ने। उस फिमरेई ने यहाँ पर पास कर दिया ओवम को, और वो ओवम इस ट्यूब के अंदर से ट्रेवल करता हुआ, यहाँ पहुंच जाएगा। मान लीजिए इसी टाइम फीमेल बॉडी में डिपॉजिट कर दिया गया है स्पर्म, तो वो जो स्पर्म है वो यहाँ से ट्रेवल करता हुआ लाखों स्पर्म अंदर चला आएगा, और कुछ स्पर्म इधर जाएंगे, कुछ स्पर्म इधर जाएंगे। अब मान लीजिए कि इस मंथ में इस वाले पार्ट से ही ओवम रिलीज हुआ है, तो जो स्पर्म जाकर के स्पर्म ओवम आपस में मिल जाएगा, वहां पर एक बनेगा जायगोट। ये लोग मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम कहते हैं जायगोट, और इसे मैं आपको डिटेल में भी समझाऊंगा। पहले आप यहाँ समझिए कि फेलोपियन ट्यूब का काम क्या है। तो फेलोपियन ट्यूब इज अ टनल है जो जहाँ से एग ट्रेवल करेगा ओवरी से लेकर के यूटेरस तक। तो फेलोपियन ट्यूब वो टनल है जहाँ पर एग्स ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा ओवरी से, और ये पहुंच जाएंगे कहाँ, यूटेरस तक। और यहीं पे एंड वाले पार्ट पे फर्टिलाइजेशन होता है। एंड व्हाट इज फर्टिलाइजेशन,
fertilization is a process when ovum, that is the female gamete, and male gamete, that is sperm combined, ये दोनों जहां पर आके मिलेंगे उस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और मैंने आपको बेसिक फर्टिलाइजेशन का कहानी यहाँ पर समझाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप अगर ठीक से वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। और मैंने इस चैनल पे पूरे बायोलॉजी कंटेंट को अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। काफ़ी कंटेंट अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक भी उन वीडियोस को नहीं देखा है और आप कॉन्सेप्ट में अभी बहुत पीछे हैं, तो प्लीज़ जा करके सभी वीडियो को देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड सभी कंटेंट इस पर अपलोड किए जाते हैं और आप हमसे ऑफलाइन में भी जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है ओवरव्यू है पूरे चीज़ों का, पूरे जर्नी का, कि कैसे एग सेल वगैरह कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो चलिए अब मैं रिव्यू आपको खुद से एक बार कर लेना है और मैं आगे चलता हूँ, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मैंने कहा था कि स्पर्म इज ए सेल और ओवम इज ऑल्सो ए सेल, दोनों मिल करके बनाएंगे जायगोट। और इन दोनों के मिलने के प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। तो मेल प्लस फीमेल के जो गैमेट्स है वो अगर मिल जाए आपस में तो वो प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। और स्पर्म और ओवम के मिलने के प्रोसेस को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन, मगर उनके मिलने से जो बनेगा वो क्या है, तो वो है जायगोट। ठीक है, देखिए, तो मेल के गैमेट और फीमेल के गैमेट के मिलने को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। जो मेल गैमेट है वो स्पर्म है जो इंटर करता है एग के अंदर। देखिए ये स्पर्म है, ये दिख रहा है आपको, जैसे एक जो है बस एक ही है जो इंटर कर पाया और बाकी इंटर नहीं कर पाए। और ये पूरा पूरा क्या है, एग है। ये पूरा पूरा क्या है, बाहर का भी लेकर के क्या है, पूरा पूरा एग है। अब ये एक ही इंटर कर पाएगा, बाकी इंटर नहीं कर पाएंगे। तो मेल एंड फीमेल दोनों के गैमेट को मिलने को क्या कहते हैं हम, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग बाय स्पर्म नॉर्मली ऑकर्स व्हेन इन फैलोपियन ट्यूब। ये में नॉर्मली कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में ही तो धीरे धीरे करके ओवम आगे की ओर आ रहा था और स्पर्म भी आगे की ओर जा रहा था, और फैलोपियन ट्यूब में जाकर के ये लोग मिल जाएंगे आपस में एक साथ। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जायगोट। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद उस एग को हम क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं। तो द जायगोट देन मूव्स टू द यूटेरस। और फिर वो जायगोट धीरे धीरे यूटेरस के पास आएगा और वहां जाकर आकर के वो इम्प्लांट हो जाएगा इनटू द इनर लाइनिंग ऑफ यूटेराइन वॉल। और यूटेराइन वॉल के इनर लाइनिंग को मैंने क्या नाम दिया था, इनर लाइनिंग को मैंने नाम दिया था इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम मतलब जायगोट कहाँ जाकर के अटैच होता है, तो वो इंडोमेट्रियम लाइनिंग से, यूट्रस के इंडोमेट्रियम लाइनिंग से अटैच्ड हो जाता है। देखिए यहाँ पर उसी के ओवरव्यू को दिखाया गया है, बहुत ही अच्छे से प्यारा सा डायग्राम दिया गया है। मैं उसको समझा देता हूँ आपको क्लियरिटी हो जाएगी। पहले देखिए कि यहाँ पर किस तरह से ओवम बना, ओवुलेशन हुआ, और ये ओवम अंदर धीरे धीरे आया, कहाँ आया, फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में देखिए ये वाला स्टेज जो ओवम बन के अंदर आया। सेकंड स्टेज में देखिए कैसे स्पर्म इसे इन्वेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मान लीजिए स्पर्म अंदर आ चुका है, अभी स्पर्म का न्यूक्लियस अलग है और एग का न्यूक्लियस अलग है। ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फर्टिलाइज होंगे और ये बनाएंगे जायगोट। अभी ये लोग अलग अलग है, तो मैं इसको यहाँ पर देखिए ये ओवम है और यहाँ देखिए ये स्पर्म है छोटा सा, दोनों मिलेंगे। अभी एक इंटरमीडिएट स्टेज है, जब ये इन लोगों में अभी तक ये लोग मिले नहीं है, उससे पहले का एक स्टेज है इंटरमीडिएट स्टेज। जब ये लोग मिल जाएंगे आपस में तो उसे हम कहेंगे, उस स्टेज को कहेंगे जायगोट। अब जायगोट में डिविजन होंगे, पहले 2 सेल का डिवीजन होगा, कहते 2 सेल डिवीजन। फिर वो 2 सेल 4 सेल बनेगा, उसे कहते 4 सेल डिवीजन। और इसमें डिवीजन होगा और वो बनेगा 8 सेल स्टेज। और 8 सेल स्टेज को हम लोग बोलते हैं मोरूला। और इसके बाद बनेगा 16 सेल स्टेज। दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज मोरूला। और देखिए कैसे ये यहाँ पर ये जो है इस डायग्राम को बड़ा करके दिखाया गया है, ये इस डायग्राम को बड़ा करके दिखाया गया है, ये इस डायग्राम को बड़ा करके दिखाया गया है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि
धीरे धीरे फेलोपियन ट्यूब में जायगोट आगे बढ़ रहा है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उसमें डिविजन्स होते जा रहे हैं, और उसमें सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 हो चुके हैं। और उस 16 सेल स्टेज और 8 सेल स्टेज वालों को हम क्या कहते हैं? मोरुला कहते हैं। वो मोरुला आगे जाकर के बनाता है ब्लास्टोसिस्ट, और ये ब्लास्टोसिस्ट ये रहा, और ये ब्लास्टोसिस्ट इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस दैट इज इंडोमेट्रियम से अटैच हो जाएगा, और इस अटैच्ड होने के प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करी है। तो आप अगर यहाँ पर आपको समझने में दिक्कतें आई है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको एक बार रिपीट करके देख लीजिए, आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसके जो बाहर वाले लेयर है, ब्लास्टोसिस्ट के जो बाहर वाले लेयर है, इस लेयर का नाम दिया गया है ट्रोफोब्लास्ट, और कुछ भी नहीं है। और इसके अंदर एक सेल है जिसे कहते हैं इनर सेल मास। अब ये जो यहाँ पर आके ये बैठा, कौन? ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट ही आगे जाके एम्ब्रायो में डेवलप होगा, और जो फुल्ली मैच्योर बेबी हो जाएगा, जो रेडी टू बर्थ रहेगा। तो आगे चलिए हम लोग उसको भी देखने वाले हैं। ये रहा हमारा एम्ब्रायो। ये ब्लास्टोसिस्ट ही है जो एम्ब्रायो बन चुका है, और इसमें एक फ्लूइड फिल कैविटी आता है, इसको हम बोलते हैं एमनियोन। एमनियोन क्या है? ट्रांसपेरेंट सैक दैट प्रोटेक्ट द बेबी इनसाइड, जो अंदर बच्चे को प्रोटेक्ट करता है, फिल विथ एमनियोटिक फ्लूइड, और इसमें उस कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड से वो भरा हुआ होता है। और ये स्पर्म और ओवम के मिलने से कैसे करके कितने कितने वीक में इसका डेवलपमेंट हुआ। ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको समझाया, और हमने लाइन बाय लाइन, पाई टू पाई डिस्कस करा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.